बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को वंस अगेन एक ऐसा एंटिटी रिलेशन डायग्राम समझाने जा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के अंदर एक से दो बार ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका हुआ। बड़ा सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, वो इतनी ज़्यादा लेंथ देखिए, इतना लेंथी सिनेरियो है तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका होस्ट मोहम्मद औरंगज़ेब खान अवेलेबल हूँ इस किस्म की मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2018 के अंदर एक सिनेरियो पूछा गया। उस सिनेरियो का ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से था। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सिनेरियो में पूछा क्या जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये देखें, मैं अब आपको बताता हूँ। 2018 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एक केस स्टडी पूछी गई थी, जिसके अंदर पूछा गया था, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ देम। बड़ी सिंपल सी बात है। आइए हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप को लिया और इसी तरह हमने यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने टेक्स्ट किया और यहाँ पे हमने राइट कर दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख दिया आपने। ये आप लोगों ने यहाँ पे एक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद डेफिनेटली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सेवरल में इसका मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम इसको देखते हैं कि अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप लाइन लगाई और इस रिलेशनशिप लाइन पर हमने थोड़ी सी वर्किंग ये की। अब उस रिलेशनशिप लाइन में हमने सेकंड थिंग क्या देखनी है, रिलेशनशिप का सिंबल। ये रिलेशनशिप का सिंबल आपको यहाँ पे ये डायमंड शेप है, इस ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए इसको पिन अप करेंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पे यू शुड राइट द रिलेशनशिप इंस्टीट्यूट हैज़ कर दे, हैज़। अब इसके बाद अब अगेन डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे कहते हैं सेवरल डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। एक इंस्टीट्यूट में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अवेलेबल। अब आप लोगों ने क्या लगानी है, इसकी कार्डिनैलिटी। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट तो एक ही रहेगा। अब उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैनी डिपार्टमेंट्स आ गए। ठीक हो गया। अब आपने इसको भी मूव करवाना है कि कम से कम एक डिपार्टमेंट तो लाजमी होगा। मे कंसिस्ट द मैनी डिपार्टमेंट्स। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फॉल कर रहे हो। कम से कम एक डिपार्टमेंट, हो सकता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर फॉल कर रहे हो। मैं आज फर्स्ट टाइम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहा हूँ। बाबर मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि
वर्ड आर्ट पे ठीक रहता है या इस पे ठीक रहता है? इसका मतलब ये हमने पहली लाइन को हमने डिस्क्रिप्टिवली देख लिया। अब वो कहता है स्टूडेंट बिलोंग्स टू दिस डिपार्टमेंट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने देखें यहाँ पे, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे डिपार्टमेंट के साथ। जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे डिपार्टमेंट्स के साथ। यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स बिलोंग्स, जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करेगा डिपार्टमेंट के साथ। ये हमारी एक फर्स्ट कंप्लीट लाइन का डिस्क्रिप्टिव आंसर है डायग्राम की सूरत में। डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, अब उसकी कार्डिनैलिटी भी उसी हिसाब से हमें लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है मुझे कि ये वाला मेथड ठीक है या वर्ड पे ठीक था। उस पे जो मैं वर्ड आर्ट को यूज़ करता हूँ, जो पेंट को मैं यूज़ करता हूँ, उसके अंदर ये ज़्यादा बेटर बनता है। ये आपने मुझे बताना है कि आपको ज़्यादा बेटर समझ कहाँ पे आती है। अभी देखें यहाँ पे हमने ये देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। जो बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कम से कम एक स्टूडेंट तो लाजमी होगा ना। ये हमारी फर्स्ट लाइन की कंप्लीट डिस्क्रिप्टिवली आंसर है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या कहता है, अ डिपार्टमेंट हैज़ अ यूनिक नंबर। अब डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट बता रहा है, उसके अंदर डिपार्टमेंट का नेम होगा, उसका नाम होगा, लोकेशन होगा, फ़ोन नंबर होगा, एंड इट्स हेड ऑफ अ प्रोफेसर्स, यानी कि उसका HOD भी यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट ही कंसीडर करवाया जाएगा। आइए हम इसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर क्या करते हैं, राइट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट के अंदर इसकी एट्रीब्यूट के लिए ओवल शेप हमने यहाँ पे ली। अब इस ओवल शेप को जो हमने लिया तो ब्लैंक करना पड़ा हमें, तो राइट क्लिक किया, ऐड टू टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे लिखा नेम। जब नेम लिखा तो हमें इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ता है। ये बहुत ही छोटा लिखा जाता है जिससे प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आया, सॉरी डिपार्टमेंट का नेम, देन यू राइट हियर अनदर थिंग। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट का क्या आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। अब इसी तरह आप लोग अनदर देखें, इसका अदर एट्रीब्यूट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट का नेम भी हो गया, अब डिपार्टमेंट डेफिनेटली एक यूनिक आईडी होगा, तो यहाँ पे डिपार्ट अंडरस्कोर ID कर दें
ताकि ये पता चले, इसको अंडरलाइन करें ताकि ये आइडेंटिफायर के तौर पर रिज्यूम करवाया जाए आप। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा हेड ऑफ लोकेशन आ जाएगी इसके अंदर। अब लोकेशन के लिए भी हम लोगों ने क्या करना है, लोकेशन के लिए भी हमने इसको यहाँ रख देते हैं कि अब तो हमारे पास स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन। लोकेशन का मतलब है कि उसका वेयर अबाउट के वो आपका डिपार्टमेंट कहाँ करके फॉल कर रहा है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आ जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होगा, जिसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं, या जो डिपार्टमेंट का लीडर भी कहा जा सकता है। आपने इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर मीटअप करवाया, तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसे एचओडी। चलिए, यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ प्रोफेसर्स की एट्रीब्यूट लिखे होंगे। अब प्रोफेसर के एट्रीब्यूट को थोड़ा देखते हैं। द प्रोफेसर हैज़ अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी एंड द नंबर एंड द फोन नंबर। ओके, ये दीज एट्रीब्यूट्स आर बिलोंगिंग टू द प्रोफेसर्स। प्रोफेसर बिलोंग करेगा डिपार्टमेंट के साथ। ये थोड़ा सा हम जितना लिख चुके हैं हम उसको मूव कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली प्रोफेसर के लिए भी करते हैं। प्रोफेसर बिलोंग्स टू आवर डिपार्टमेंट, यहाँ पे कर देते हैं इसको ड्रॉप, और आगे इसी को हम ले लेते हैं। सेटिंग आपने करनी होती है, जहाँ मर्जी लगा दें इसको। इसको ऐसे कर देते हैं या इसको ऐसे लगा दें। प्रोफेसर आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ बात की जाएगी प्रोफेसर्स बिलोंग कर रहे होंगे डिपार्टमेंट के साथ, किसी एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के साथ। मल्टीपल डिमांड जो है उसकी डोमेन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको पकड़ा, यहाँ पर आपका प्रोफेसर साहब का आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आएगा कि डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, जो प्रोफेसर हैं वो एग्जैक्टली एक ही डिपार्टमेंट से क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ तक तो मेरी आपको बात समझ आ गई होगी। बट यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तो बहुत सारे हैं ना, उसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैनी का सिंबल। चलो, ये अब आप लोगों के, अब हमने प्रोफेसर्स के एट्रीब्यूट को लिखना है। उसके मैंने फ़ोन नंबर पूछा है, नेम, उसके बाद उनका आईडी पूछा गया है, अब इसको आपने इधर से पकड़ना है और मूव के बाद मैं लगा देता हूँ। सबको हम लोग यहाँ पे पिन कर देते हैं इस जगह। अब ये देखें, ये हो गया प्रोफेसर्स के एट्रीब्यूट। नेम, फ़ोन नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोफेसर आईडी या टीचर आईडी कर दें। ये यहाँ पे इनकी एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया।
अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, कहता है यहाँ पर स्टूडेंट हैज़ अ लोकल एड्रेस। जो स्टूडेंट्स हैं वो एड्रेस में लोकल में जो लोकल एड्रेस कंसिस्टिंग द हॉस्टल नेम एंड द रूम नंबर। इसका मतलब जो स्टूडेंट का एड्रेस होगा वो टू थिंग्स पे कंसिस्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा मल्टी वैल्यू, ये होगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अब कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे शो ऑफ करते हैं इसको देखिएगा, आपको जहाँ बात भी समझानी बहुत ज़रूरी है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हम लोग शो ऑफ कैसे करते हैं। ये देखिए, आपने यहाँ से इस डायग्राम को लिया, यहाँ रखना है आपने इसको। इसके साथ आपने इसको यहाँ अटैच कर दिया। यहाँ तो ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस आ गया। वो कहता है जो एड्रेस है वो कंसिस्ट कर रहा है टू पार्ट्स पे। अब हम टू पार्ट्स यहाँ लेने, वन एंड टू। यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए हमें यहाँ पे शेप चाहिए, यहाँ से कोई सी एक शेप उठा लें आप। तो यहाँ लगा देते हैं और सेकंड को भी यहीं लगा देते हैं। इसका मतलब एड्रेस शुड बी कंसिस्टिंग द टू पार्ट्स। यहाँ पे आ जाएगा हॉस्टल नेम और यहाँ पे आ जाएगा रूम नंबर। एक में कंटेन हो जाएगा रूम नंबर और एक में हो जाएगा हॉस्टल नेम। टू थिंग्स उसने कहा। आगे वो कहता है दे आल्सो हैव होम एड्रेस कंसिस्टिंग द हाउस नंबर स्ट्रीट। आगे वो कहता है कि जो उसका घर का एड्रेस होगा स्टूडेंट का, ये होगा इसका सिंपल एड्रेस, जिसे लोकल एड्रेस कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट का एक होगा लोकल एड्रेस और एक होगा होम एड्रेस। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं लोकल एड्रेस। यहाँ पे जब लोकल एड्रेस की बात की जाएगी तो वो टू थिंग्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, जो मैंने ऑलरेडी बात आप उनसे शेयर की है कि वो कैसे होता है। ये थोड़ा सा कम जो हमें जगह है वो थोड़ी सी कम लग रही है। अब चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम लोग इसके बारे में ये चीज़ सोचते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके अदर एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि असल बात होती है कि वो एट्रीब्यूट को समझाना कि जो लिखने में मुश्किल हो, आप लोगों को ड्रा करने में टेंशन दे। हमने ज़्यादातर नोटिफाई इसी करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन देनी समझने के लिए। जो चीज़ डिफ़िकल्ट है, अब ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बच्चों को नहीं पता चलता था कि यहाँ पे करना क्या है। उसके लिए मैंने इस हायरार्की को समझाने के लिए ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, ताकि ये बात आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल एड्रेस होगा, जिसे आप होम एड्रेस कहते हो, वो मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट का उसका होम एड्रेस। होम एड्रेस का मतलब वो बच्चे स्टूडेंट्स जो कि अभी भी आउट ऑफ सिटी से आते हैं, उनको पता होगा कि हम लोग कितने टेंशन में यहाँ रहते हैं, कि उनका एक सिटी होगा, उसके बाद यहाँ पे उनका जिप कोड होगा। इस तरह के बहुत सारे मैनी एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्ट्रीट होगा, इसके में और एडअप करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको भी एडअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ इसको। यहाँ पे आ जाएगा इनका और उस नंबर। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये कंपोजिट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर रह जाता है तो आपको समझ आ चुकी है कि हमने करना कैसे है। अगर इट इज़ assume that all the students reside in a hostel, okay, वो कहते तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो एक हॉस्टल में रहते हैं। द कोर्स taught in a semester of the year is called section। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी सेक्शन में
उनको पढ़ाया जाएगा, सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब ये सेक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करने हैं वो आपने ये देखना है। अब जो स्टूडेंट्स हैं अब वो बिलोंग करेंगे सेक्शन के साथ। अब यहाँ पे हमें सेक्शन को ड्रॉ करने की टेंशन होगी कि सेक्शन कहाँ लगाया जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर यहाँ से इसको उठा लिया जाए, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया जाए, कि हमारा कम टाइम लगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वाली जो एट्रीब्यूट है उसको हम अगेन थोड़ा सा टाइम तो हमारा लगेगा, मगर मच बेटर कि हम लोग इतना कंजेस्टेड लिखें जो बाद में हमारे लिए रीडेबल ना हो। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लें। ये देखिए, अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आई थिंक सो दिस इज़ अ मच बेटर वे to represent an entity। चलिए ये तो हो गया हमारा काम सीधा। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये एट्रीब्यूट भी प्रोफेसर साहब के हैं तो इनको भी यहाँ ले आते हैं। क्या हम किसी के एट्रीब्यूट को स्किप थोड़ी कर सकते हैं। चलें, ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे तरीके से लग चुका हुआ है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो हमारी बात कंप्लीट हो गई हुई थी। हम अब आगे देखते हैं। आगे वो कहता है कोर्स taught in a semester of a year is called section। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे सेक्शंस के साथ। इसका मतलब क्या होगा, डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट्स जहाँ भी करेंगे सेक्शंस। चलिए सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे इसके हम लोग कार्डिनलिटी और मोडालिटी को लगा देते हैं। अब ये देखिए, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, हमारे लिए बड़ा इजी वे हो गया। जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शंस के अंदर होंगे, सेक्शन से बिलोंग, और सेक्शन कहाँ किससे बिलोंग कर रहा है जी, डिपार्टमेंट के साथ। और अब इस सेक्शन को पढ़ाएगा कौन, डेफिनेटली टीचर पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इन्हीं एट्रीब्यूट को उठा लेते हैं और ये इस कार्डिनलिटी को उठा लेते हैं, कार्डिनलिटी इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। हमारा काम जो है वो थोड़ा सा और भी ईजी हो जाए। ये देखिए, इसको ला के इसके ऊपर रख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो सेक्शंस में होंगे। तो जो सेक्शन है वो किससे बिलोंग करेगा, डेफिनेटली उस सेक्शन को जो है कोई ना कोई टीचर तो लाजमी पढ़ाएगा ना, और हो सकता है बहुत सारे टीचर पढ़ाएं। ये कॉन्सेप्ट आपका, इसका मतलब यहाँ पे कर देते हैं टीच कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कहता है आप लोगों को, अच्छा जी स्टूडेंट्स भी हो गए बिलोंग्स, इसके स्टूडेंट सेक्शन, सेक्शन के एट्रीब्यूट्स लिख रहा है। तो वो कहता है कैन सेवरल सेक्शन ऑफ द सेम कोर्स, एक ही कोर्स के बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। सेक्शन आर आइडेंटिफाई, सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब सेक्शन का एक आइडेंटिफायर यहाँ लगा देते हैं। अगर नहीं भी कहता तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिफायर हमारा लगाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ मैं आपके सामने, इसको यहाँ रख के यहाँ कर देता हूँ
सेक्शन आईडी, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट उस सेक्शन में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं ताकि हमें और बात भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो कीप ट्रैक द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग स्टूडेंट, ये रोल नंबर हो गया। अब स्टूडेंट के ये एट्रीब्यूट्स अभी हम लोग लिखते हैं, हमें चाहिए ये एट्रीब्यूट के स्टूडेंट्स के। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो लिखना इतना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम एक ट्राई करते हैं कि हमें स्पेस की अवेलेबिलिटी शायद मिल जाए। इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्पेस की अवेलेबिलिटी, कोशिश करता हूँ कि अगर मिल जाए तो, लेकिन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर मैं एंटर करता हूँ, नो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। अच्छा जी, हम लोग खैर हम अपने एट्रीब्यूट को लगा देते हैं, एट्रीब्यूट ज़रूरी हैं। ये देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो जो कुछ एट्रीब्यूट्स हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव भी आपको एक बात मुकम्मल समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इस ERD के लिए रिक्वेस्ट की थी। आज उन सब की अल्हम्दुलिल्लाह एक हम रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जब मूव करके इसके ऊपर आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के अबाउट हो गया। मेरा काम क्या है यहाँ पे, जस्ट इनकी इमेजेस को रीसेट करना, ताकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट वे में, बेटर वे में लगे कि दिस वन इज़ अ मोर बेटर वे। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर स्टूडेंट फ़ोन नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी कह रहा है ना, यहाँ पे इसका रोल नंबर से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोल नंबर कर दें, ठीक हो गया। ये बात अब आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल वगैरह जो भी है वो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, पोजीशन कम है, जगह कम है, तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। लेकिन आई थिंक सो कि अगर हम चाहें तो एक आधा एट्रीब्यूट एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पकड़ के तो यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ एडजस्ट हो सकता है। चलिए, एडजस्ट हो गया। इसको हम ये इसको उठाते हैं, हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, और ये इसके साथ पिन करेगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम लोग DOP। इसका टी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट था, लिखना ज़रूरी से लगा दिया मैंने आप लोगों को। अब ये देखिए, आप लोगों को काफ़ी हद तक ये बात समझ आ चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुश्किल नहीं होता। अब स्टूडेंट हैव अ लोकल कंसिस्टिंग द हॉस्टल नेम, उसका रूम नंबर, देर आल्सो एड्रेस कंसिस्टिंग, ये भी सारी बातें हम यहाँ कर चुके हैं। हॉस्टल में रहते हैं, सेक्शन होंगे, सेक्शन कंसिस्ट सेमेस्टर्स में होंगे। अब ईच सेक्शन इज़ taught by a different professors and its own timing and room of meeting। यहाँ तक तो बात आप लोगों से हो चुकी, आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम थोड़ा सा नीचे भी देखते हैं कि आगे हमें वो क्या कहने की कोशिश करता है, हम इसको देखते हैं। अब इसमें मुश्किल तो कुछ भी चीज़ नहीं होती, थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन देनी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, और बेहतर तरीका ही होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद आके यहाँ पे जो टीचर है वो सेक्शन को पढ़ाएगा, और अच्छा जी, अब टीचर ने कोर्स पढ़ाना है, ठीक है, सेक्शन होगा। each students are enrolled in several section in a semester, each course has name and the credit hours and department that is offer it, ठीक हो गया। and the course may have courses as per pre-request is professor also undertake a research project, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, हमें पहले इस बात को जस्टिफाई करना है इस पूरे सिस्टम के अंदर कि हमारे पास प्रोफेसर्स भी आगे, डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शंस को टीचर जो उनसे है वो टीच करेगा। अब सेक्शन के अंदर मेरे ख्याल में कोर्स हैं जिसको वो टीच करेगा। सेक्शन
हम सेक्शन को, अब इसको चाहे हम सेक्शन इसे करते हैं ना डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक हो गई, ये बात ज़्यादा जस्टिफाइडेबल हो गई है। ये देखिए अब आपको भी समझ आ जाएगी कि टीचर ने सेक्शन को भी पढ़ाना है और उसने कोर्स भी पढ़ाना है, दोनों काम टीचर नहीं करने हैं। यहाँ इसको साथ यहाँ अटैच कर देते हैं इसको, तो ज़्यादा बेटर वे में ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, इस एट्रीब्यूट को यहाँ लगा देते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब इस सेक्शन को जो है टीचर वो क्या करेगा, पढ़ाएगा। कम से कम एक टीचर तो पढ़ाएगा और कम से कम एक कोर्स। चलो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे कहता है, यहाँ पे चलते हैं आगे, हमें क्या कहने की कोशिश करते हैं इसको देखते हैं। स्टूडेंट इनरोल्ड इन सेवरल सेक्शंस, ओके हो गया। ईच कोर्स हैज़ यूनिक नेम, नंबर एंड क्रेडिट आवर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफर इट, ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स लगाने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ से ले लेते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स कोई से भी ले लेते हैं। इसको सारा अटैच कर देते हैं। इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा जी, एट्रीब्यूट में नेम आ गया, ठीक है। फ़ोन नंबर की जगह पे आ जाएंगे, सॉरी क्रेडिट आवर्स आ जाएंगे, क्रेडिट्स आ जाएंगे, और आगे आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी चलेगा जी। डिपार्टमेंट नेम कर देते, जो सा डिपार्टमेंट उसको ऑफर करें। यहाँ पे एक आ जाएगा, चलें जी, यहाँ तक बात हो गई। अब इससे हम आगे चलते हैं। वो कहता है कोर्स में हैव सेवरल रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि आगे हमें वो क्या कहना चाहता है। आगे वो जहाँ पे कहना चाहता है आपको कि प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोफेसर्स जो से हैं, प्रोफेसर्स की तरफ बात करते हैं, प्रोफेसर्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हमें क्या बताना चाहता है। अब वो कहता है जो प्रोफेसर्स हैं अंडरटेक द रिसर्च प्रोजेक्ट, अच्छा मतलब क्या होगा कि कोर्स के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। आगे द प्रोफेसर टेक द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। देर आर स्पॉन्सर्ड बाय फंडिंग एजेंसीज हैज स्पेसिफिक स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, अमाउंट मनी टू गिवन इट, ठीक हो गया। Professor as enrolled in a project as a professor may be simultaneously work for many project, the project has unique ID। बस अब ख़त्म होने वाला है, बट थोड़ा सा वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो इंशाल्लाह ताला बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ आने वाली है आपको इंशाल्लाह। हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं इस डायाग्राम की। आगे जो प्रोफेसर्स हैं, वो जो प्रोफेसर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखें टेक्निकली इस बात को। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं वो मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या करेंगे जी, प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट में रिसर्च वर्क के लिए रिसर्च वर्क दिया जाएगा। हम इसको उठा लेते हैं, इसको इसके साथ यहाँ रखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी प्रोजेक्ट,
ये रही जी हमारी डायग्राम की शेप कंप्लीट हो नहीं मेरी बस। अभी देखिए प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, प्रोजेक्ट टेक्स कर दें, उसके अंडर टेक करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। आगे जो प्रोजेक्ट है वो स्पॉन्सर करेंगे एजेंसी। डेफिनेटली प्रोजेक्ट से बात निकली है तो प्रोजेक्ट कौन जो है स्पॉन्सर करेंगी, एजेंसीज करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं जी, प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, तो स्पॉन्सरशिप के लिए दे देते हैं। इतना कौन सा इश्यू है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे पकड़ता हूँ, ये डायग्राम कंप्लीट, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें ये चाहिए सॉरी, ये डायग्राम, ये और ये चलो हमारे पास कॉपी हो गया। अभी इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ कुछ शेप ज़्यादा बेटर यहाँ कर देते हैं। चलो जी ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे तो ये इसके साथ अटैच हो गया। अब इसको ये देखिए जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट एजेंसीज देती हैं। चलो जी अब यहाँ पे एजेंसी ले आते हैं। डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक एजेंसी तो थोड़ी दी है हमें, नंबर ऑफ एजेंसीज ने दिए होंगे, कम से कम एक एजेंसी होगी और हो सकता है कि बहुत सारी एजेंसीज हों। अब इनको हमने अब ये देखिए कम से कम एक एजेंसी हो सकता है, बहुत सारी एजेंसीज नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, 300 की एजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। एजेंसीज, ये एजेंसीज हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजेंसीज आ जाएंगी। ठीक हो गया। एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर्स बाय डिफरेंट एजेंसीज। ठीक हो गया। और अब प्रोजेक्ट होगा, उसकी स्टार्ट डेट होगी, एंडिंग डेट होगी, मनी होगी और प्रोजेक्ट आईडी होगा। ये देखें एजेंसीज, अब एजेंसीज में भी कुछ, यहाँ भी कुछ एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। उन एट्रीब्यूट को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। ये भी नियरेस्ट वर्ड है यहाँ पे। यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी, ये यहाँ आ जाता है। सब थोड़ी सा समय होता है कि इस इन ईआरडीज के अंदर जब हम लोग किसी को समझा रहे, देखिए इसको पेपर पे ड्रा करना बड़ा सिंपल है, लेकिन सिंबल के साथ इसको सेट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये मैंने गलत लगा दी है, थोड़ा से रीटेक करना पड़ेगा मुझे। सब यहाँ लगे। चलो अब यहाँ पे नेम होगा स्टार्ट डेट,
स्टार्ट डेट हो गई, यहाँ पे आ जाएगी एंड डेट, उसके बाद नेम ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट पे क्या कहता है, द प्रोजेक्ट में भी सबमिट सेवरस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट आईडी। अच्छा जी, स्पॉन्सर, स्टार्टिंग एंडिंग डेट, स्पेसिफाइड एजेंसी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट, यहाँ प्रोजेक्ट आईडी भी आएगा। इसको हम कर देते हैं प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी। प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे आ जाएगा, सर्टिफिकेट का नेम। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल करनी है, वो है मनी, कि हमने इसको कितना ज़्यादा जो है वो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट मनी। यहाँ पे चलो ये सारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं था, लेंथी था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हुआ, लेकिन हम लोग दोबारा से इसको समअप कर रहा हूँ मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए। जो एंटिटीज़ हैं और मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन रहे कि हमारी एंटिटीज़ कौन कौन सी थी। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा लास्ट टाइम तक। कितनी ज़्यादा इसमें एंटिटीज़ थी आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें एंटिटी ही है, जितनी भी एंटिटीज़ हैं थोड़ा सा हम ना शेप इसे दे रहा था कि बात ज़रा क्लियर समझ में समझ आ जाए कि ये हमारी एंटिटीज़ हैं। ये सारी एंटिटीज़ जो सी वो कलर्ड हो गई, क्योंकि आपको ज़रा कन्वीनियंट में बात समझ आ जाएगी मेरी और भी अच्छे तरीके से, बेटर वे से। चलिए ये आपकी एंटिटीज़ हो गई। तो ये एंटिटीज़ हैं सिस्टम के अंदर, इस तरह हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ सम बेटर कलर से। किस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे है, और यहाँ पे हम आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। देखिए यहाँ पे इसको मैं समअप कर रहा हूँ बात को। चलिए जी इसको भी हम मैं कहता हूँ कि तरह एक अट्रैक्टिव वे हो जाए थोड़ा समझने का। टाइम तो ज़रूर लग रहा है मगर स्टूडेंट्स फ़ायदा आप लोगों का 2 से 3 जो एंटिटीज़ हैं उनको हम थोड़ा सेम कलर दे देते हैं।
हैं स्टूडेंट्स। अब ये आप लोगों को बड़े ही क्लियर वे में नज़र आ रही है कि हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, हमारी एंटिटीज़ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके दिखाई है। अब ये देखें यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जिसमें सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन से बिलोंग करेंगे, सेक्शंस को टीचर टीच करेगा स्पेसिफिक कोर्सेज को, और जो पढ़ाएगा कौन, प्रोफेसर पढ़ाएगा। प्रोफेसर अंडरटेक करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, हो सकता है एक प्रोजेक्ट उसको मिले, और प्रोजेक्ट जो है वो स्पॉन्सर कर रही होंगी, स्पॉन्सर बाय द डिफरेंट एजेंसीज। जो एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, इसको स्पॉन्सर करेंगी। स्टूडेंट ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम लोगों ने 2018 में आने वाले ईआरडी को हमने डिस्कस किया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई एम्बिग्विटी फील कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट मी, कमेंट मी। और आज का मैंने बताया था कि आज आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि हम मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया करूं, या जो मैं पिछले दिनों में यूज़ कर रहा था पेंट को, वो ज़्यादा बेटर वे इसको बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।